अरे समस्या ये है कि सुबह से हम आए रात के आए हुए हैं और क्या है कि ट्रैक्टर अंदर आ गया। उसके बाद इन्होंने क्या है कि सर्वर ने उसकी जांच की गेहूँ की, तो गेहूँ क्या है कि सही थे। और क्या है कि उन्होंने बोला कि ट्रैक्टर लगा दो, ट्रैक्टर लगा दिया। करीबन क्या है कि 35 कुंटल के करीबन गेहूँ तुल गए। उसके बाद में मना कर दिया कि गेहूँ नहीं तुले। ये बोल रहे हैं कि इसमें क्या है कि मिस्टेक है, गेहूँ ने ये नहीं तुलेंगे तो नहीं तुलेंगे। ने हमारे सोसाइटी वाले का कहना है कि हम लिखित में देने के लिए तैयार हैं। ने क्या है कि इनके गेहूँ तुलो तो ये मना कर रहे, कभी वेयर हाउस वाला मना करता है तो कभी क्या है कि ये जो सर्वर होता है वो डिमांड भी की, इन्होंने पैसे की भी डिमांड की। हाँ तो ये तो क्या है कि पैसे की डिमांड के चक्कर में होंगे इसीलिए मना कर रहे। या तो ये हो सकता है या फिर क्या है कि गेहूँ के हमारे जांच की तो उस टाइम उन्होंने मना कर देना था कि नहीं तुलेंगे तो हम हमारे घर से चले जाते। हम क्या है बीमार आदमी है, कल हम रात को आए हुए हैं, कल 7 बजे के आए। हाँ मेरे क्या है कि मैं कैंसर का बीमार आदमी हूँ। कल मेरे को क्या है कि डॉक्टर के वहाँ भी जाना था तो क्या है कि कल का बुकिंग भी करवा रखा। पर मैं क्या है कि आज ये ट्रैक्टर नहीं तुल पाएगा तो कल नहीं जा पाऊँगा मैं। व्यवस्था तो ठीक है, लेकिन सर इसमें ऐसा है कि किसी गेहूं को रिजेक्ट कर दिया जा रहा है कि उसमें पॉलिश नहीं है, उसमें थोड़ा गारे की क्वालिटी उसमें, ऐसे बोल के ना उनको रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। उससे परेशान है थोड़ी कि जैसे उसमें पॉलिशिंग नहीं है, उसमें शाइनिंग नहीं है गेहूं के अंदर। केंद्र पे व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि सर आसानी से गेहूं लाया जा सके और उसके बाद में आगे सर्वेयर है, बाकी सर है हमारे सोसाइटी के, वो आसानी से उसको तोल सके। ये बार बार उसको कोई बोल रहा है कि उसमें मिट्टी है, कोई बोल रहा है उसमें पुलिस जो है वो सही ढंग की नहीं है, तो ये कारण अनौपचारिक है। सर हम सुबह रात से आया हूँ, 12 बजे का आया हूँ। ये अभी भी तुल रहे हैं, अभी फ़िलहाल में ट्रैक्टर लगे हुए हैं, अभी तुल रहे हैं। व्यवस्थाएं तो ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ख़राब है, लेकिन तुलने के कारण जो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मिट्टी बताई जा रही है उसमें, जैसे उसमें पुलिस का बताया जा रहा है रीज़न, वो थोड़ा सा गलत लगा। निश्चित ही मैं भी आज एक किसान के तौर पर यहाँ उपस्थित हूँ। मैं अपने स्वयं के गेहूँ आज मेरे पंजीयन का दिनांक था, इसलिए मैं अपने गेहूँ लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, मैं भी ये व्यवस्थाएं हैं, मैं इनसे भी असंतुष्ट हूँ। मैंने भी सुबह इनसे सजेस्ट किया था कि भाई आप ट्रैक्टर जो अंदर आ रहे हैं उनको टोकन नंबर अलॉट कर दें, ताकि ट्रैक्टर कहीं पे भी खड़ा उसके अपने नंबर पर तुल जाए। दूसरा, मैंने आज कलेक्टर साहब से भी निवेदन किया है, एसडीएम साहब से भी निवेदन किया और तहसीलदार साहब से भी निवेदन किया। ट्रैक्टर जो रोड पर खड़े हैं उससे बहुत ज़्यादा संभावना है कि दुर्घटनाएं होगी। क्योंकि अभी चैत्र नवरात्रि चल रही है। आपको पता है भादवा माता हमारे यहाँ की वैष्णो देवी है, जिस पर काफ़ी लोगों का आवागमन रहता है। तो मैंने आज निवेदन किया कि या तो ट्रैक्टर मैक्सिमम जितनी भी अंदर खड़े रहें, बाहर खड़े नहीं रहें, ताकि दुर्घटनाओं की संभावना नहीं हो। दूसरी रही अव्यवस्था की बात, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, पीने के पानी की है, किसान के बैठने की व्यवस्था है। वास्तव में इन सब चीज़ का सरकार वादा कर रही है कि आपको पीने का पानी उपलब्ध रहेगा, बैठने की व्यवस्था है, आराम की व्यवस्था, लेकिन यहाँ इस तरीके की मुझे कोई व्यवस्था अभी तक तो नज़र नहीं आई है। दूसरा, ये भी बहुत अच्छी बात है कि एक जवासे के ट्रैक्टर को लेकर भी विवाद चल रहा था। उन्होंने बताया कि मेरे 30-40 कट्टे तुल चुके हैं। पर 30-40 कट्टे तुल चुके तब आपने फेल नहीं किया, 30 कट्टे तुलने के बाद आप कह रहे हैं गेहूँ खराब है। एक बात। दूसरी बात है, बोले पॉलिश नहीं है। पॉलिश किसान गेहूँ खेत पे पैदा करता है, अपने घर पे तो पैदा नहीं करता जो उस पर पॉलिश चढ़ा देगा। जैसा उसके खेत में पैदा हुआ है वो लेके आया है। अच्छा, ख़राब हो गया तो उसने ऐसा भी नहीं कि जानबूझ के ख़राब किया है। तो उसका एक सिस्टम होना चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि बाहरी ट्रैक्टर जब आप अंदर ले रहे हो तभी वेरीफाई करो, ताकि किसान रात भर यहाँ रुके भी नहीं, वो परेशान भी नहीं हो। इसलिए मेरा निवेदन है कि सब व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए सारी व्यवस्थाएं गेट पर हो, सारी मॉनिटरिंग गेट पर हो, अंदर वही आए जिनका गेहूँ पास हो जाए, ताकि उन लोग यहाँ रात भर भटके भी नहीं। फिर दूसरी बात ये कि टोकन ही गेट पर अलर्ट हो जाता है कि अंदर ये झमेला नहीं रहेगी, मेरा पहले तुलना है, उसका पहले तुलना है। तीसरा ये कि जितने भी ट्रैक्टर बाहर खड़े मैक्सिमम कोशिश करें कि अंदर आ जाए, ताकि रोड का आवागमन भी बाधित नहीं हो। निश्चित ही रोग, मैं स्वयं भी रात को लगभग 7-8 बजे के आसपास मैं भी आ गया था। 7-8 बजे से होने के बाद वापस 7-8 बजने वाले हैं। 24 घंटे लगभग हम, मुझे और मेरे 4-5 कर्मचारी जो मेरे साथ आए थे उन सबको भी यहाँ हो गए हैं। तो निश्चित ही बहुत ही दुख का विषय है कि किसान के साथ यहाँ कोई हमदर्दीपूर्ण रवैया नहीं है। चाहे आप सर्वेयर का ले लीजिए, चाहे आप स्टाफ का ले लीजिए, चाहे आप किसी कर्मचारी का ले लीजिए। निश्चित ही मेरा ये कहना है, किसान वैसे भी आप समझते हैं, किसान का दर्द समझते ही हैं कि बड़ी मुश्किल से, और मैं उत्पादक किसान है, उसको यदि सुविधाएं नहीं दे पाएंगे तो मुझे लगता है बाकी सारी व्यवस्थाएं हम नगण्य है, मेरे हिसाब से शून्य है। यदि बाकी मेरा इस पूरी व्यवस्था में एक सुझाव है कि सुबह से 5 बजे से मैं भी आया हुआ हूँ, खुद किसान, खुद का ट्रैक्टर यहाँ है। मेरा प्रशासन से और यहाँ के वेयर हाउस के और सर्वेयर से और सबसे एक निवेदन है कि यहाँ पर किसान बैठे कहाँ, उसकी कोई व्यवस्था नहीं।
पानी कहाँ पिए उसकी कोई व्यवस्था नहीं। और उसके बाद ट्रैक्टर जैसे अंदर आते हैं तो 20, 30, 40, 50 ट्रैक्टर एक साथ घुस गए, उनकी कोई पता ही नहीं। मेरा एक निवेदन है कि एक टीम 5 जने की गेट के अंदर घुसते से ही उसका वेरीफाई कर दे, उसको एक कोड नंबर दे दे कि ये आपका 11 नंबर है, 10 नंबर है, 20 नंबर है, 15 नंबर है, आपका ये ओके हो गया, सैंपल ओके, आपको बारकोड एफएस हो गया, आपका हमने चेक कर लिया है। वो सुबह से कल से एक ये जवासा वाले किसान जी कल से भटक रहे हैं और अब नहीं भटके तो मंडी में बेच देता वो आदमी। अब वो 24 घंटे बाद कह रहे हैं कि गेहूँ ख़राब है, तो उसको गेट पे ही बोल दे कि गेहूँ ख़राब है आपका, आप ले जाओ। तो ये मेरा एक सुझाव है कि प्रशासन से आप भी, आपके माध्यम से भी, चैनल के माध्यम से भी और किसान होने के माध्यम से भी ये बोल रहा हूँ कि हम्माल, सर्वेयर, प्रबंधक और हाउस से इसका जो मालिक है वो चारों मिल के इस किसानों की जो 30-40 ट्रैक्टर रोज़ आ रहे हैं उनकी एक बार सुबह आधे घंटे मॉनिटरिंग कर ले और उसके बाद में इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए तो कोई दिक्कत नहीं, उनको टोकन नंबर दे दे तो इससे सुचारू रूप से। अभी ये व्यवस्था यहाँ नहीं है, मैं ये चाहता हूँ ये सारी व्यवस्था होनी चाहिए। सर आज ट्रैक्टर ज़्यादा थे, 2 दिन की छुट्टी की वजह से सलाड हमारा ज़्यादा बुक थे, ट्रैक्टर ज़्यादा आए थे, 50 ट्रैक्टर थे जो लगभग तुल चुके। 7-8 ट्रैक्टर और है, 10 वो जो काम चल। ये सर्वेयर ने देखा है, जो सर्वेयर पास करते हैं तो हम तोल देते हैं, हमारा काम तोलने का है। ये जो एनालिसिस का काम है वो सर्वेयर का है। तो कुछ मिस्टेक आ गई थी, वो सर्वेयर ने उसके बाद उसको देखा है, उसको एनालिसिस किया है, उसके बाद उसने बोला है कि नहीं ठीक है तोल दो, तो हम तोलने के लिए तैयार है, कोई दिक्कत नहीं। सर वो सर्वेयर ने देखा, वो रिपोर्ट सर्वेयर के देखते हैं, वो रिपोर्ट देते हैं कि भाई ओके है तो हमारा तोलिंग का काम है, हम तोल देंगे। आज 50-60 ट्रैक्टर थे करीबन, या आपके सामने 10-12 ट्रैक्टर बचे हैं, तो 40 ट्रैक्टर हमने तोले हैं। हमारी तरफ से हम किसानों को कोई ये नहीं है। किसानों के लिए किस तरह की व्यवस्था की गई? किसानों के लिए हमने पानी की व्यवस्था है, बैठने की व्यवस्था है, छांव की व्यवस्था है। सर पानी का आप देख सकते हो, वाटर कूलर लगा हुआ है, ठंडा पानी भली आप चल के वहाँ मौका मायना कर सकते हो, टेंट वगैरह लग रहे हैं, बैठने की व्यवस्था है। अब गर्मी का समय है तो हिसाब से हमने हमारे सब व्यवस्था। सर हमारी तरफ से तो हम पूरी कोशिश ये कर रहे हैं किसान को कुछ भी समस्या ना हो, हम हमारा प्रयत्न पूरा कर रहे हैं। सर ये 15 तारीख से हुआ है, ये 5 तारीख तक चलेगा और जो शासन के निर्देश मिलेंगे हम आगे बढ़ाने के तो चलेगा।